गाइस, वेलकम टू द स्टीरियोज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि आफ्टरनून एनर्जीज़ क्या थी आपके पार्टनर की, और लेट्स सी शुरू करते हैं। और गाइस, एक जनरल टाइम लेसन कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है, मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, आपको पॉजिटिव रहना है और प्रे करनी है यूनिवर्स से, और जितने भी पॉजिटिव वाइब्स हैं उनको अपने लिए क्लेम करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी गाइस क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहना है आपको। एंड गाइस, ये जो कैनवैक्स रीडिंग होती है ये इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होती है। ओके, ऑलराइट। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ को जैसे इंसान को देख के लगता है ना, यार मेरी लाइफ सही से नहीं चल रही है, इसमें गड़बड़ी चल रही है। मतलब लाइक आप एक तरीके से कह सकते हो कि हमें ऐसा लगने लगता है कि यार हम बहुत ज़्यादा बैलेंस खो रहे हैं अपनी लाइफ में, और ध्यान नहीं दे पा रहे हैं चीज़ों के ऊपर, और ना अपने काम पर मन लगा पा रहे हैं। तो ऐसा आपके पार्टनर खुद फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है। तो जैसे एक इंसान अपने लिए रूटीन बनाने की कोशिश करता है, अपनी लाइफ को जो है फिर से बैलेंस में लाने की कोशिश करता है, तो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे कि आपके पार्टनर जो है वो खुद को बैलेंस में लाने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है लाइफ, और इस तरीके से लाइफ नहीं चलती है। ऐसे तो मेरा नुकसान ही नुकसान होगा, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा, मेरी लाइफ में जो है मैं मेंटली स्ट्रेस्ड होके रह जाऊँगा, तो और हर तरफ से फिर प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक बैलेंस करने वाली एनर्जी दिखाई देती है, जैसे कि आपके पार्टनर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ को, एंड खुद को जैसे कुछ समझाते रहते हैं। ये जैसे इंसान खुद को समझाता नहीं रहता कुछ चीज़ों को लेकर के, तो वो भी है इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा समझाते रहते हैं ये। तो वो भी है एनर्जी। लेटर वी है यहाँ पर, लेटर एल है, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपके पार्टनर ना थोड़े से ऐसे भी हैं कि अगर किसी ज़िद पर अड़ जाए ना तो फिर वो ज़िद छोड़ते नहीं हैं जल्दी से, और ज़िद्दी बहुत है। मतलब हर चीज़ को लेकर के ज़िद करनी होती है इनको, और ज़िद के चलते ही रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इंसान हर एक ज़िद पूरी नहीं कर सकता, जितनी हो सकती है उतना ही वो कर सकता है, हर एक पूरी नहीं होती है। तो ज़िद्दी भी हैं आपके पार्टनर। और ये ज़िद ना कभी कभी इन्हीं खुद के ऊपर भारी पड़ती है। कैसे? ये ज़िद तो कर लेते हैं लेकिन फिर बाद में ना इनको ऐसा लगता है यार नहीं करनी चाहिए थी ज़िद, या एक होता है ना कि हम ज़िद तो कर लेते हैं किसी भी चीज़ की, और पूरी उसमें जो है अपने एफर्ट डाल देते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं कि हाँ भाई ज़िद मनवानी है, और चाहे फिर उसके लिए नाराज़ होना हो, बात बंद करनी हो, कुछ भी करना हो, वो भी करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, खुद को ही तकलीफ़ हो रही होती है, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना उस सेपरेशन का या बात ना होना, वो टाइम एक तरीके से इनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इमोशनल तो है ही आपके लिए, बट एक ऐसे हैं ये कि इनका ये है कि नहीं, ज़िद अगर मनवानी है तो थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऐसे हैं ये। आई थिंक आपने इनके लिए सब कुछ किया है जो आप कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन ऐसे इतना ज़िद्दी कि करवा के मानेंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये कि आपका ऐसा है कि आप जिनसे प्यार करते हो ना उनके लिए फिर आपका ये कि सब कुछ है, ठीक है भाई, जो भी चाहिए
होगा। जितना आप कर सकते हो आप करते हो। सो आपका कुछ ऐसा है। सो आई थिंक आप दोनों की बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी है। आई थिंक आप दोनों की उनकी पर्सनालिटी बहुत अलग है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है कि इतना प्यार क्यों है। ख़ास तौर पर उनका आपको नहीं समझ में आता कि है भी कि नहीं है, लेकिन आपको अपना समझ में आता है। तो आपका ये है कि इतनी डिफरेंट पर्सनालिटी हम देख रहे हैं, हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा जो है बिहेवियर में इतना इतना डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मैं क्यों उसको इतना ज़्यादा चाह रही हूँ या फिर चाह रहा हूँ, क्यों उसके हर नखरे हर ज़िद उठा रहा हूँ। तो ऐसे सवाल आपके मन में उठते होंगे। सो यहाँ पर बस वही है कि अगर आप पता है एक चीज़ है, अगर आप किसी इंसान को चाह करके भी नहीं भुला पा रहे हो ना, आपके दिमाग में अगर कोई इंसान चौबीसों घंटा घूम रहा है ना, आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं उस शख्स के दिमाग में भी आप हो। वो शख्स भी आपके बारे में सोचता रहता है चौबीसों घंटा, और इसीलिए आप भी उसके बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर नंबर 5 और आप इसको लेटर S भी कह सकते हो और नंबर 5 भी कह सकते हो। अगर नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पर बताती है चेंज को, एक चेंज आई थिंक आपके रिलेशनशिप में आने वाला है, एक बदलाव शायद आपके रिलेशनशिप में आने वाला है। और एस लेटर तो आपको पता ही है, स्कॉर्पियो साइन भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, सितंबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, मई मंथ भी आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, नंबर 9 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और से काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो एक प्रेशर जो होता है इंसान के ऊपर, वैसा हो सकता है इनका काम भी कुछ ऐसा हो कि इनको प्रेशर लेना ही पड़ता है। मतलब कि कुछ ऐसा काम है इनका कि ये उससे थोड़ा वो भी नहीं कर सकते, लाइक यू नो, अगर किसी का मन नहीं है काम करने का तो चलो थोड़े दिन रेस्ट ले लेते हैं। इनका काम ऐसा है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला शायद कुछ, जो कि ये रेस्ट भी नहीं ले सकते। और अगर ये किसी तरीके की कोई प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उसकी भी एक टाइम ही है कि इतने में इतने तक करना पड़ेगा, वरना फिर एग्ज़ाम आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पर। सो आई थिंक ये रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी में चल रहे हैं। आप एक तरीके से कह सकते हो कि जैसे एक भागदौड़ सी नहीं मची रहती, वैसा है कुछ इनके साथ कि लाइफ में भागदौड़ सी मची हुई है और अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। फिर मैं ये बोलूँ कि खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, रेस्ट के लिए भी इनके पास टाइम नहीं है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर नंबर 8 है। अगर आप देखो तो सेम चीज़ें इनकी लाइफ में रिपीट होती है, और आई थिंक इस रिलेशनशिप में भी सेम चीज़ें रिपीट होती हैं। वही आना, बात करना, थोड़ी ज़िद करना, फिर बात बंद हो जाना, फिर किसी ना किसी बात पर झगड़ा हो जाना और फिर बात बंद हो जाना, फिर आना, फिर से वही ज़िद करना। तो यू नो ये चीज़ है कुछ, ये अपनी ही चलाते हैं, मानते नहीं हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है, अगर ये मानने लग जाए तो आई थिंक ये रिलेशनशिप बहुत सुंदर हो सकता है, बट ये मानते नहीं है, बस अपनी चलाते हैं, ज़िद करते रहते हैं ये। सो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटीज़ में बहुत फ़र्क है, उनकी पर्सनालिटी बहुत अलग है, आपकी बहुत अलग है। यहाँ पर नंबर 7 है। जुलाई मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके पार्टनर के मन में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर एनर्जीज में देख पा रही हूँ वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं गाइस कि जब मेरी मर्ज़ी होती है बात बंद करना या बात ना करना, मैं चाहता तो ज़िद छोड़ करके चीज़ों को नॉर्मली रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, लेकिन मैंने ज़िद की, मेरी वजह से आर्गुमेंट हुआ और मेरी वजह से बात बंद हुई, तो मुझे ही क्यों इतनी ज़्यादा यू नो, पता है इनके साथ क्या होता है, ये याद करते हैं आपको, ठीक है, इनका मन करता है बात करने का, लेकिन सिर्फ अपने ज़िद और ईगो की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ इन्हीं को खुद को तकलीफ़ पहुँचाती है। तो यही इनका क्वेश्चन रहता है कि क्यों। लेटर आर है यहाँ पर, किसी के लिए होगा ऐसा क्यों, यही चीज़ ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों। सो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है गाइज़ कि सिर्फ आप ही नहीं, वो भी आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं। बस यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि पर्सनालिटी का थोड़ा सा फ़र्क है,
और उनका कुछ ऐसा है कि आई थिंक उनके फ्रेंड सर्कल भी बड़ा है, या फिर उनको बड़ा शौक है बाहर घूमने फिरने का, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो उनका क्या है कि वो थोड़ा खुद को वहाँ पर संभाल लेते हैं। फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना एंड फ्रेंड्स के साथ थोड़ा वक्त गुजारना, वहाँ ये खुद को थोड़ा संभाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि आपकी अगर बात करूँ तो आपके साथ ऐसा होता है कि आपको जब इमोशनली परेशान होते हो ना, तो आपको कोई चाहिए नहीं होता, आप बस अकेले हो जाते हो। आप कहिए कि मुझे अकेला छोड़ दो, आपका मन नहीं करता बात करने का। अगेन डिफरेंट पर्सनालिटी, लेटर टी है यहाँ पर। आई थिंक आप टेंशन बहुत लेते हो हर चीज़ की। सो डिफरेंट पर्सनालिटी है, वो खुद को संभालना जानते हैं। उनको जैसे ही थोड़ा लो फील होता है तो वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनको थोड़ा अच्छा फील हो। और वहीं आपको लो फील होता है, आप एकदम अकेले उसमें चले जाते हो, कैसे जोन में जहाँ आपका मन ही नहीं करता किसी से बात करने का। तो शायद आपको ये चीज़ देख करके बहुत अजीब लगता होगा कि आपके पार्टनर तो बहुत खुश हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, बट हकीकत ये होती है कि जब उनको लो फील होता है, या वो जब ऐसा फील करते हैं कि यार बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है, बोरिंग बोरिंग से लाइफ, और बहुत परेशान जब होते हैं, तो वो फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल लेते हैं। और फिर उस टाइम पर आपको लगता है ये तो बहुत खुश है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि वो जो खुशी जो वो कर रहे हैं, जो या खुशी जो वो मना रहे हैं, एक्चुअली वो यही है कि वो खुद बचना चाह रहे हैं एक अकेलेपन वाली एनर्जी से, इसीलिए तो फ्रेंड्स के साथ एक सर्कल में है। सो वही चीज़ है यहाँ पर कि ये जो आपको लगता है वो इसीलिए लगता है, और ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो इसीलिए होती हैं। सो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी की मैं बात करूँगी ज़्यादातर, कि आपकी पर्सनालिटी दोनों की बहुत अलग है। अब यहाँ पर एक फ़र्क और है कि आप फ़िक्र बहुत करते हो, टेंशन बहुत लेते हो, लेकिन सामने वाला उतनी टेंशन नहीं लेता, उतना फ़िक्र नहीं करता है। सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस है, मतलब आप ये कह सकते हो कि सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस है कि जो है मेरा है और मेरे पास रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है, इस तरीके का। बट यहाँ पर देखो वो ज़्यादा फ़िक्र करने वाले पर्सन नहीं हैं, वो चीज़ों को लाइटली लेने वाले पर्सन है। उनको भी महसूस होती है हर चीज़ें, लेकिन वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को स्विच करते हैं। जैसे उनको अकेलापन फील होगा वो घर से निकल लेते हैं, दोस्तों से बात कर ली, कहीं घूम लिया फिर लिया, कुछ फ़न कर लिया। तो ये सारी चीज़ें उनको क्या है कि एक वो जो कार्ड आपने देखा होगा ना, क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी, उससे उनको बचा देता है। और वहीं आप बिल्कुल अपोजिट हो, आप फिक्र करते हो, और फिक्र करते करते ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, एक अकेलेपन में चले जाते हो, और किसी से बात करने का मन नहीं है मेरा, मुझे नहीं करनी किसी से बात, ये वाली चीज़ रह जाती है। तो ये बहुत अलग चीज़ हो जाती है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपके पार्टनर को पता है कि खुद को कैसे अच्छे तरीके से हील करके रखना है, और उनको बहुत अच्छा कंट्रोल भी है। और शायद अभी आप वो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, शायद अभी आप वो चीज़ सीख रहे हो। सो ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखाई देता है। लेट्स सी, कार्ड से देखते हैं क्या आता है। Six of Swords, Three of Pentacles, the Wheel of Fortune, and Ace of Pentacles. सी यहाँ पर देखो आप, आई थिंक आपके पार्टनर के ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, मतलब कि जिम्मेदारियाँ बहुत हैं जिनको वो पूरा करते हैं। और सेकंड चीज़ यहाँ पर ये कि आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि अगर आपके कोई कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ना, तो आपकी बातें उनसे होती रहती हैं, या उनके बीच में कभी बात हो जाती है तो आपके लिए डिस्कशन होता रहता है यहाँ पर। एंड आई फील कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, ये जो भी है आई थिंक पता है उन लोगों को भी, अगर ऐसा कुछ है तो। अगर उन लोगों को पता है तो हमेशा आपके पार्टनर एक ही चीज़ कहते हैं उनसे कि अगर होगा हमारी डेस्टिनी में तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं सही, लाइक ऐसी बातें करते हैं कि अगर हमारी किस्मत में हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही।
दूसरी बात यहाँ पर ये कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरा ये सही समय नहीं चल रहा है। आपके पार्टनर को ये लगता है कि मेरा सही समय नहीं चल रहा, मेरे प्रॉब्लम से भरा हुआ समय चल रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये इस समय को ये उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब सब कुछ ठीक हो और सब कुछ स्टेबल हो इनकी लाइफ में। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपके पार्टनर ना जैसे एक ऐसी एनर्जी है, देखो ना तो ये बहुत ज़्यादा सैड है, ना ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है, ये बीच की कुछ एनर्जी है जहाँ पर इंसान का ऐसा होता है ना कि हर चीज़ में वो कुछ ना कुछ बात बोल ही देता है, जैसे कि रिश्ते की किस्मत में होगा तो ठीक हो जाएगा, तुम लो कोई एक्शन, अभी मेरा सही समय नहीं चल रहा है, सही समय होगा तब देखेंगे। इस तरीके की बातें बहुत करने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि चीज़ों को जैसे इंसान समय के ऊपर छोड़ देता है ना, वैसे ये छोड़ने लगे हैं। ऐसा कुछ है इनके साथ। मतलब इनके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि ये खुद स्टक हैं, इनको खुद को नहीं पता कि इनको जाना किस डायरेक्शन में है। सी अगेन 7 ऑफ कप्स, तो यही है हकीकत, इनको खुद को नहीं पता कि इनको किस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पर मैजिशियन के सामने 3-4 टूल्स हैं, कप है, पेंटिकल है, स्वॉर्ड है एंड वॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर ना ये कार्ड और ये कार्ड दोनों ये बताते हैं कि इस मैजिशियन को यही नहीं पता कि इसमें से मैं अपने लिए क्या चूज़ करूँ और किसके साथ मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, यही इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि ये ऐसी बातें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको खुद को कुछ क्लियरिटी नहीं है कि ये करना क्या चाहते हैं, या अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, या आगे अपने फ्यूचर में क्या देखना चाहते हैं। ये चीज़ इनको खुद को ही नहीं मालूम कि आखिर इनको चाहिए क्या एग्जैक्टली। ओके, द लवर्स, 5 ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स आपको याद करते हैं और यस इमोशनल हैं ये आपके लिए, प्यार भी करते हैं आपसे और फीलिंग्स भी रखते हैं, लेकिन इनको अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद अब ख़राब होते जा रही है सारी चीज़ें, मिस भी करते हैं आपको। एक इमोशनल लॉस से तो ये गुजर रहे हैं, लेकिन ये खुद को संभाल लेते हैं फिर भी। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली अभी इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए, यही इनको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, फाइनेंशियली भी आई थिंक थोड़ा डिस्टर्ब ये चल रहे हैं, बर्डन है ऑफ कोर्स, टेंशन तो इन्होंने भी पूरी ले रखी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ज़िद। सी किंग ऑफ वॉन्ड्स, हमेशा अगर आप मेरी रीडिंग्स को देखते हो तो आपको पता होगा, हमेशा मैं ज़िद का जिक्र करती हूँ जब किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, क्योंकि ये किंग ज़िद्दी है। सही गलत ये एनालाइज करने को बताता है ये कार्ड, एनालाइज करके सही गलत को समझ के एक्शन लेने को ये कार्ड बताता है। आपके पार्टनर आई थिंक उसी सही गलत के एनालाइज में फंसे हुए हैं, जहाँ से निकल नहीं पा रहे और कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन जैसे इन चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे ये वहाँ से निकलेंगे भी और कोई ना कोई एक्शन भी लेंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। मैं एक ही चीज़ कहूँगी आपको, अगर मैं यहाँ पर कुछ गाइड करूँ तो मैं एक ही चीज़ गाइड करूँगी कि इनको लेने दो वक्त, आप मत लो कोई भी स्टेप, आप थोड़ा सा रुक जाओ, अभी ये खुद स्टेप लेंगे वही बढ़िया होगा, क्योंकि अगर आपने स्टेप ले लिया तो इनकी ज़िदें कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, इनका जो एक रवैया है आपके साथ डील करने का वो नहीं ख़त्म होने वाला। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना चाहिए और ये करना चाहिए कि हमेशा ज़्यादातर एफ़र्ट उनकी तरफ से आए, क्योंकि अभी तक आपने लिए तो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, अभी तक आपने लिए, अब रुक जाइए, अब उनकी तरफ से स्टेप आने चाहिए। और अगर वो अपनी तरफ से स्टेप लेते हैं तो ही समझो कि ये रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा आगे। अगर वो अपनी तरफ से स्टेप नहीं लेते हैं तो एक तरफ से, कहते हैं ना एक हाथ से ताली नहीं बजती, या एक तरफ से नहीं होगा, कुछ भी होना होगा तो दोनों साइड से होगा, तभी कनेक्शन आगे बढ़ेगा, एक तरफ से नहीं बढ़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखो। ओके,
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।